हाय गाइस, स्टडी विद रहो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अभी इस सेक्शन में जो देखने वाले थे, संविधान वाले सेक्शन में, इसमें समितियां देख लेते हैं। 5 मिनट लगेगा, सारी समितियों को देख लेते हैं और उसके बाद में ये प्रारूप समिति को देख लेते हैं और आपको जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बता देंगे, यहाँ से बात हो जाएगी। इससे पहले आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ देखते रहिए। बाकी अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले इस समितियाँ कितनी थी। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि टोटल 15 समितियों का गठन किया गया था। अगर जो टोटल समितियों को ले लिया जाए तो सारी समितियों को लेकर 15 समितियों का गठन किया गया था। किसमें? संविधान सभा के निर्माण में, जिनके अध्यक्षों को समझेंगे और समितियों को समझेंगे। उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है समझिए। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति कहाँ से आई थी? इसके हेड कौन थे? BR अम्बेडकर थे। इसी के प्रारूप को यहाँ दिखाया गया है कि प्रारूप समिति के 07 लोग थे। 29 अगस्त को इसका जो है गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोबारा। ठीक है, प्रारूप समिति को देख लिया हम लोग। कौन इसके हेड थे? BR अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति हो या संघ शक्ति समिति हो, दोनों के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है कि संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू के लिए एक और आता है, राज्य समिति के हेड थे। अगर आप लोग लिखना चाहें तो राज्य समिति भी लिख लीजिए कि राज्य समिति का हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संघ संविधान समिति का हेड कौन था, ये पेपर में पूछ चुका है। और संघ शक्ति समिति का हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहाँ तक इसको देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति का हेड कौन था, मूल अधिकार समिति का हेड कौन था, और अल्पसंख्यक अधिकार समिति का हेड कौन था? तो पटेल थे। पटेल कौन? मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। किसके किसके हेड थे? सबसे पहले तो प्रांतीय संविधान समिति से, प्रांतीय तो स्वतंत्र थे, परंतु अपना संविधान बना सकते थे अपने यहाँ शासन करने के लिए प्रांतीय क्षेत्रों में। तो उसको निगरानी के लिए कौन बैठे थे? प्रांतीय संविधान समिति के हेड कौन थे? आपके पटेल जी। उसके बाद मूल अधिकार समिति के हेड कौन थे? आपके पटेल थे। और अल्पसंख्यक समिति के जो मेजरली था, मुख्य था अल्पसंख्यक समिति का हेड, वो कौन थे? पटेल थे। एक्चुअल में मूल अधिकार का एक उप समिति भी, मूल अधिकार की उप समिति के जो हेड थे, पेपर में पूछ चुका है, कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक अधिकार समिति की भी एक उप समिति थी, उसके HC मुखर्जी थे। HC मुखर्जी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि HC मुखर्जी क्या कहते हैं, भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। HC मुखर्जी, यही HC मुखर्जी क्या थे? अल्पसंख्यक अधिकार समिति के उप समिति के अध्यक्ष थे। उप समिति, ये उप समिति यानी एक सब सहायता के लिए एक और समिति। ठीक है, फिर आ जाता है झंडा समिति का हेड कौन था, रियासत समिति का हेड कौन था, और संचालन समिति का हेड कौन था? संविधान संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा। आप लोग सोचेंगे कि रियासतों को तो पटेल ने मिलाया था, तो पटेल साहब थे, लेकिन पटेल सर ना होकर रियासतों के हेड कौन थे? रियासत समिति। रियासत समिति, जो रियासतें आई उनको समिति बनाया गया, उनसे रूल रेगुलेशन की बात की गई, राजेंद्र बाबू कर रहे थे इस बात की, इस वार्तालाप को। यानी कि जो एक्चुअल में जब जैसे मिलाने का काम तो पटेल ही कर रहे हैं, लेकिन मिलने के बाद में जब संविधान में आएंगे, वो संविधान का हिस्सा बनेंगे, तो उनसे किससे वार्तालाप होगी? जो संविधान का हेड है। तो रियासतों को तो मिलाया इन्होंने, कोई डाउट नहीं, लेकिन रियासतों को मिलने के बाद जब वहाँ से लोग, जैसे इनका काम था कि सबके पास जाना और भेजना, तो ये यहाँ से भेजते थे और संविधान यहाँ बैठी है, तो इनको कौन देखेगा? इनको देखते थे राजेंद्र बाबू। ठीक है, तो ये सबसे जाते थे, मिलते थे, लाठी डंडा मार के भेजते थे और ये संभालते थे। ठीक है, तो रियासत समिति के हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के हेड राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के हेड राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब यहाँ तक का सेक्शन हो जाता है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है, जो एग्जाम में आता है वही है। अब इसको देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के हेड हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, BR अम्बेडकर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, KM मुंशी थे। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला खान और BL मित्रा थे। इनकी जब BL मित्रा तो थे, ये बाद में हट गए थे। BL मित्रा कुछ समय बाद हट गए और इनकी जगह पे कौन आया? N माधव राव। और उसके बाद में क्या हुआ? एक और थे DP खेतान, 7वें सदस्य थे DP खेतान, और DP खेतान का डेथ हो गया था। DP खेतान के डेथ के बाद टी कृष्णामाचारी को इसका जो है सदस्य बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकल के आने वाली हैं। देखिए यहाँ से आप ज़्यादातर लोगों का नाम देख पा रहे होंगे, गोपाल, ठीक है, कृष्ण, ठीक है, फिर उसके बाद में देख रहे होंगे कि माधव, फिर कृष्णामाचारी। तो ऐसे ऐसे नाम है, याद करना बहुत आसान है। देखिए गोपाल भी थे इसी में, कृष्ण भी थे। ठीक है, उसके बाद जब माधव मित्र यानी मित्र चले गए तो माधव आ गए। ठीक है, मित्र चले गए तो कौन आया? माधव आए। आप याद रख सकते हैं, बहुत कृष्ण जी के ही सारे जो है आपको उपनाम लिखेंगे। देखिए गोपाल थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, तो अय्यर याद रखिए, कृष्ण अय्यर थे। उसके बाद में क्या हुआ? मित्र की जगह पे कौन आ गए? माधव आ गए। माधव सबके मित्र ही हैं उस समय पे, जैसे सुदामा, उनकी मित्रता बहुत फेमस है, तो माधव आ गए। उसके बाद में पूछा गया खेतान। खेतान समझ लें, खेत में रह जाना का मतलब युद्ध में आप समाप्त हो जाएंगे तो आपको कहा जाएगा खेत रह गए। तो खेतान साहब एक्चुअल में खेत रह गए थे, इनकी डेथ हो गई थी, खेत रह गए, तो इनकी जगह पे कौन आ गया? फिर कृष्णामाचारी आए। तो आपको, हमें लगता है कि यहाँ से अगर रिलेट कराएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि यह मुंशी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा है, इसका मतलब क्या है? ये
अगर पूछता है कि क्या कहते हैं कांग्रेस का जो है प्रारूप समिति में कौन सदस्य था, तो कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे वो यही थे जो कांग्रेस का हिस्सा थे, और के एम मुंशी साहब ये आके प्रारूप समिति का हेड हुआ। अब यहाँ पेपर में पूछा कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे पहले साहब, तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य, 7 थे। फिर पेपर में एक और पूछा था कि प्रारूप समिति में अंबेडकर के अलावा अन्य कितने सदस्य थे, अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्य, केवल धीरे से लगाया कि प्रारूप समिति में अंबेडकर छोड़कर अन्य सदस्य कितने थे, अंबेडकर को साथ मिलने के। अन्य का मतलब होता है कि एक अध्यक्ष तो हो ही गया, अन्य कितने, 6 बचे। पेपर में ये सब पूछ चुका है पीसीएस के एग्जाम में। आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और हो सके तो शेयर करिए। बाकी देखते रहिए आप सभी का हमेशा स्वागत रहा है। धन्यवाद।